हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल 10 का इंग्लिश पॉइंट में। और साथ ही साथ सुपर 30 इंग्लिश स्टडी सेंटर की ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कहने का मतलब है कि अब जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो रेगुलर बनाऊंगा। ऐसा उम्मीद है कि लॉकडाउन हो जाए या होने वाला है, तो मान लिया जाए अगर लॉकडाउन हो भी जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑफलाइन तो पढ़ाता ही था, ऑनलाइन भी सुविधा आपको मैं दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितना अच्छा से आपको ऑफलाइन पढ़ाया जाता था उससे भी बेहतरीन आप लोग को मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, ताकि कोई आपको डाउट ना हो, कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो ग्रामर का वीडियो हो या फिर बुक का वीडियो हो, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो ये ग्रामर का वीडियो होगा। ग्रामर में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस में मैं वीडियो बना रहा हूँ जहाँ से आप लोग को मैं लास्ट किया था, जहाँ तक मैंने पढ़ाया था, और वहाँ तक पढ़ाने के बाद ये जो लॉकडाउन की बात हो गया, प्रशासन द्वारा कोचिंग को बंद करवा दिया गया। तो जिस दिन तक मैंने पढ़ाया था वहाँ से मैं आगे बढ़ूँगा। तो मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्पेशल स्ट्रक्चर्स, जो ट्रांसलेशन टाइप के था, उसको मैं ख़त्म करूँगा। इसके बाद हम लोग स्पेशल रूल्स भी पढ़ेंगे। तो रेगुलर वीडियो बनाया जाएगा और चैप्टर वाइज बनाया जाएगा। सबसे पहले टेंस को पढ़ा करके इसके बाद हम लोग बुक की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको जहाँ तक मैंने बताया था उसके ठीक आगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को समझिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आज हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बिलोंग या बिलोंग्स प्लस, बिलोंग या बिलोंग्स प्लस टू का प्रयोग ध्यान से समझा जाए। मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बिलोंग या बिलोंग्स टू का प्रयोग। तो बिलोंग, जैसा कि आप जानते हैं, बिलोंग में एस नहीं लगा हुआ है, तो ये आपका V1 है, और बिलोंग में एस लगा दिया गया तो ये आपका हो गया V5। आपको मैं बताया था कि इंग्लिश में नाउन और वर्ब दो ऐसे शब्द हैं जहाँ की सिंगुलर और प्लूरल हम लोग कर लेते हैं, वो भी एस या एस जोड़कर। तो कहने का मतलब है कि नाउन में जब हम लोग, नाउन जन्म से ही सिंगुलर होता है बाबू, ये तो आप लोग को बताया गया है, नाउन जन्म से ही सिंगुलर होता है, उसके अंत में जब एस या एस जोड़ दिया जाता है तो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। और वर्ब में जब एस या एस जोड़ दिया जाता है तो प्लूरल से सिंगुलर हो जाता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है, जैसे मान लिया जाए बाबू कि देखिए बुक जो है, बुक ये आपका नाउन है। तो कोई पूछे कि नाउन ये बुक जो है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिर्फ बुक लिखा हुआ रहेगा, और आपसे पूछा जाए कि बताओ ये बुक जो है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप क्या बताएंगे? तो आपको बताना होगा बाबू ये नाउन होने की वजह से जन्म से ही सिंगुलर होता है, और अगर हम बुक में एस जोड़ देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा बाबू। एस या एस जोड़ने के बाद नाउन सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। अब बात हम करें वर्ब की, जैसे कि प्ले, प्ले माने खेलना, ये वर्ब है। वर्ब की अगर हम बात करें तो वर्ब जन्म से ही प्लूरल होता है बाबू, और एस या एस जोड़ने के बाद प्ले में जब हम एस जोड़ देंगे तो ये आपका सिंगुलर हो जाएगा। माने इसमें देखिए, नाउन में जब एस जोड़े तो सिंगुलर से प्लूरल हो गया, और वर्ब में जब जोड़े तो ये प्लूरल से सिंगुलर हो गया। दोनों एक दूसरे की अपोजिट होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि बिलोंग और बिलोंग्स, बिलोंग क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? तो बिलोंग में जब एस नहीं लगा तो ये प्लूरल हो गया बाबू, और बिलोंग में एस लगा दिया गया तो ये आपको हो गया सिंगुलर। अब बात रहा टू का, तो टू एक प्रीपोजिशन है। आपको याद रखना होगा कि बिलोंग या बिलोंग्स जहाँ भी वर्ड आएंगे वो अपने साथ प्रीपोजिशन टू ग्रहण करता है। ऐसे तो प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तो मैं और विस्तार से वहाँ बताऊंगा, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि देखिए बिलोंग में एस नहीं लगा, V1 है, प्लूरल है, बिलोंग में एस लगा दिए, V5 हो गया और सिंगुलर हो गया। तो इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जहाँ एस या एस न लगा है, प्लूरल है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा,
और एस लगा दिए तो ये सिंगुलर हो गया, यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। अब बात रहा कि किस प्रकार के हिंदी लिखा हुआ रहेगा, वहाँ हम बिलोंग या बिलोंग्स टू का प्रयोग करेंगे। तो बाबू लोग देखिए, अगर हम इस पहचान की बात करें तो पहचान क्या होगा इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए? तो पहचान होगा बाबू, पहचान होगा रिलेशन प्लस लगता है, लगती है, लगते हैं, लगता हूं इत्यादि। ध्यान दिया जाए, रिलेशन प्लस लगता है, लगती है, लगते हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, खास करके मेन वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है लग जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भाव प्रकट करता है बाबू। तो यहाँ पर देखा जाए ता, ती, ते है सबसे अंत हो रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाया। अभी बात करें हम रिलेशन की, तो रिलेशन मतलब क्या? रिलेशन आपको लिख देना है, रिलेशन नहीं लिखना है। रिलेशन के अंतर्गत जो वर्ड्स आएंगे, जैसे मान लिया जाए कहना हो कि वह मेरा भाई लगता है, रहेगा वह मेरा चाचा लगता है, वह मेरी बहन लगती है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होगा, ये जो चाचा भाई बहन ये सब जो आ रहा है उसको यहाँ दर्शाना है, न कि रिलेशन वर्ड ही लिख देना है। ऐसा नहीं करना है बाबू, ध्यान से समझिए। चलिए, तो ये आपका पहचान हो गया। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस बिलोंग या बिलोंग्स प्लस टू प्लस रिलेशन। रिलेशन यानी कि रिलेशन के तहत जो वर्ड्स आएंगे, ब्रदर सिस्टर ना, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, जो भी आएगा, सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ, जो भी आएगा इसके तहत आ जाएगा। ठीक है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जहाँ तक मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ला करके छोड़ा था वहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन को भी ध्यान में रखना है बाबू। बात अगर करें हम निगेटिव की, तो निगेटिव में हो जाएगा बाबू सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट लगा देंगे। इसके बाद यहाँ बिलोंग्स नहीं लगाना है, यहाँ बिलोंग कर देना है। बिलोंग प्लस टू प्लस आपको लिख देना है रिलेशन, जो संबंध का भाव प्रकट करेगा। बात करें इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या होगा बाबू? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में सबसे पहले डू या डज को कर दिया जाए। हालांकि अगर इसको स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुल मिलाकर के 6 गो स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, तो सब छोटा छोटा बच्चों को बताया जाता है। अफर्मेटिव, निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव लिखते, फिर नीचे लिखते इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, फिर WH में भी 2 को हो जाता। तो बस इतना से आप समझिए, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। उतना अलग अलग करके बताने की आवश्यकता नहीं है कि मतलब 6 स्ट्रक्चर्स आपको लिख दिया जाए। ठीक है, वो सब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उन लोग को बताया जाता है। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट रहा तो नोट भी कर देंगे। इसके बाद हो जाएगा बाबू बिलोंग, इसके बाद टू, इसके बाद लिख देना है क्या चीज़? रिलेशन, अंत में लगा देना है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फिर अगर हम बात करें WH की, तो WH में सबसे पहले WH होगा बाबू, इसके बाद डू या डज हो जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद नोट रहने पर नोट भी हो जाएगा। इसके बाद आपको लिख देना है बिलोंग प्लस टू प्लस V1 प्लस आपको लिख देना, सॉरी V1 नहीं रहेगा, 2 प्लस रिलेशन, अंत में लगा देना है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह का आपका स्ट्रक्चर्स होगा। ठीक है, तो अब हम बात करें एग्जाम्पल की, किस तरह का सेंटेंस होगा बाबू? देखिए, ये ट्रांसलेशन है। टेंस में अगर देखा जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो ये ट्रांसलेशन है। तो ट्रांसलेशन भी आपको समझना है बाबू, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा आपका, वहाँ 5 से 6 नंबर का आपको ट्रांसलेशन पूछा जाता है। तो 7 को दिया जाता है ट्रांसलेशन, जिसमें 5 को आंसर देना रहता है, तो 5 नंबर का वो होता है, इसलिए ट्रांसलेशन भी जानना जरूरी है। बाकी तो स्पेशल रूल पढ़ाएंगे, वो भी आपको समझना है। ठीक है, चलिए, तो हम एग्जाम्पल की बात करें। जैसे रहेगा कि राम मेरा भाई लगता है, राम मेरा भाई लगता है। कैसे बनाया जाए इसको बाबू? तो राम, देखिए आप समझ सकते हैं कि राम सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, और वर्ब सिंगुलर लगेगा तो हमको क्या करना होगा बाबू कि वर्ब में हमको एस वाला वर्ब चाहिए, जिसके अंत में एस या एस लगा रहता है वो। तो हालांकि यहाँ एस तो ना लगेगा, बिलोंग्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम बिलोंग में एस लगा देंगे। राम बिलोंग्स टू
क्योंकि बिलोंग अपने साथ बाहु प्रीपोजिशन टू ग्रहण करता है। ठीक है, राम बिलोंग्स टू, इसके बाद मेरा भाई लगता है तो रिलेशन लिख देना है माई ब्रदर, इस तरह से आपको लिख लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस अच्छा से आप समझिए। ठीक है, अब मान लिया जाए कि रहेगा कि वे लोग मेरे चाचा लगते हैं, इसको कैसे बनाया जाए? तो बस वैसे ही बनाना है बाबू, जैसे वे लोग है तो आपको लिख देना है दे, और दे है तो ये हो गया आपका प्लुरल, प्लुरल हो गया तो बिलोंग्स नहीं लगाना है, बिलोंग लगाना है, क्योंकि बिलोंग जो है उसमें एस या एस नहीं लगल है, तो वो प्लुरल है, तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लगेगा, इसलिए दे बिलोंग टू माई। अब देखिए चाचा लगते हैं, तो चाचा देखिए वे लोग है तो ये प्लुरल है, प्लुरल है तो आपको अंकल नहीं लिखना है बाबू, अंकल में एस लगा के लिखना है, कारण कि दे है तो आपको लिख देना है अंकल्स, इस तरह से बना लेना है। तो ये आपको एग्जाम्पल हो गया। इस एग्जाम्पल के आधार पर आपको मैं 5 सेंटेंस दे रहा हूँ, वो 5 सेंटेंस को आपको बनाना है। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए, मिटा देता हूँ वीडियो को रोक करके, और पीछे करके आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं 5 सेंटेंसेस आपको दे रहा हूँ, इसको बना लेना है, क्योंकि प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। रहेगा कि सीता उसकी बहन लगती है, पहला सेंटेंस। दूसरा, अगर निगेटिव की हम बात करें तो मोहन और दीपक उसका साला नहीं लगते हैं। सेंटेंस हो गया आपका निगेटिव। ठीक है, फिर देखिए बाबू तीसरा, क्या वह बूढ़ी औरत तुम्हारी दादी लगती है? अंत में लगा देना है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या वह औरत तुम्हारी मौसी नहीं लगती है? अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। बात करें 5वां सेंटेंस की, तो मैं कैसे नहीं तुम्हारा भाई लगता हूँ? मैं कैसे नहीं तुम्हारा भाई लगता हूँ? तो इन 5 सेंटेंसेस को आपको बना लेना है, लिख लीजिए आप लोग, लिख करके इसको बना लेना है, और कमेंट में करके आपको इसका जवाब देना है कि हाँ मतलब इस तरह से होगा। अब मान लीजिए कि ये अफर्मेटिव है। ठीक है, तो अफर्मेटिव में आप अपने से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ मैं 5 ही दे रहा हूँ, आप चाहे तो 5 से 50 आप बना सकते हैं इस आधार पर। ठीक है, तो ये जो है ये सेंटेंस देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर मोबाइल वाला जो लाइट है उस टाइप का आ जा रहा है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि क्या वह बूढ़ी औरत, यहाँ पर बूढ़ी लिखा हुआ है, क्या वह बूढ़ी औरत तुम्हारी दादी लगती है? ठीक है, तो इस तरह से आपको बना लेना है। ठीक है, चलिए ये पहला स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको उतार लीजिए। जहाँ तक मैं क्लास में पढ़ाया था उससे आगे मैं चल रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑफलाइन अगर क्लास चलना शुरू हो जाता है तब तो कहना ही नहीं, लेकिन क्लास अगर न भी शुरू होता है तो मैं ऑनलाइन सुविधा आपको दूंगा और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा ताकि आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मैं आप लोग के भावनाओं को समझता हूँ, क्योंकि पिछला जो लॉकडाउन हुआ उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे उन लोग को प्रॉब्लम हो गया था, सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं और भी विषय में।
तो उस समय तो मेरे पास सुविधा नहीं था, लेकिन अब मैं व्यवस्था कर लिया हूँ, इसलिए मैं आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए बाबू लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये वाला स्ट्रक्चर तो खत्म हो गया, बिलोंग या बिलोंग्स। अब अगर हम बात करें, बिलोंग या बिलोंग्स खत्म हो गया, अब हम बात करते हैं अगला स्ट्रक्चर की। तो अगला स्ट्रक्चर क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्हेन ईवर का प्रयोग। देखिए बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्हेन ईवर का प्रयोग, अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको ट्रांसलेशन टाइप का बता रहा हूँ, इसके बाद मैं स्पेशल रूल में चलूँगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्हेन ईवर का प्रयोग। अब बात किया जाए कि व्हेन ईवर का हिंदी क्या होता है, जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप हिंदी नहीं जानेंगे तब तक आप कैसे समझेंगे। तो हिंदी होता है बाबू, अगर कोई पूछे कि व्हेन ईवर के हिंदी क्या होता है, तो व्हेन ईवर के होता है बाबू जब भी, हिंदी होता है इसका जब भी या जब कभी भी, इसका हिंदी होता है जब भी या जब कभी भी, ये होता है इसका हिंदी। ठीक है, हिंदी आप उतार लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ इसको। व्हेन ईवर का हिंदी जब भी या जब कभी भी। तो आखिर किस प्रकार के सेंटेंस होगा, वहाँ पर हम जब भी या जब कभी का इस तरह का भाव प्रकट करेंगे या बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको पहचान बताता हूँ। ठीक है, उतार लीजिए इसको। देखिए बाबू, पहचान, पहचान होगा जब भी देखो, जब भी देखो प्लस नाउन या प्रनाउन प्लस मेन वर्ब प्लस ते रहता है, ती रहती है, ते रहते हो, ता रहता है, इत्यादि। और भी ढेर सारे इस प्रकार के सेंटेंसेस आ जाएंगे जहाँ पर कि ता है ती से अंत होगा। ठीक है बाबू लोग, तो आप समझिए बात को। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ते रहते हैं हो, इस प्रकार के रहेगा सेंटेंस। अब जब भी देखो, हालांकि जब भी देखो है, यहाँ पर आप ऐसे भी बोल सकते हैं जब कभी भी देखो, क्योंकि आपको बता दिए हैं कि इसका जो हिंदी व्हेन ईवर जो है उसका हिंदी होता है जब भी या जब कभी भी। अभी देखो, देखिए बाबू ये अलगे से आया, देखो ना, तो सेंटेंस आपको डिसाइड करेगा कि किस तरह का ये चीज़ होगा। अब देखिए, अगर हम बात करें आपको स्ट्रक्चर्स की, ये तो आपका पहचान हो गया कि इस प्रकार के सेंटेंस इस पहचान पर आधारित रहेगा, तो इस सेंटेंस को हम लोग सोल्व कर लेंगे, बना लेंगे। देखिए बाबू, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या करना है बाबू, सबसे पहले लिख देना है व्हेन ईवर, एक ही में रहेगा, स्पेस नहीं देना है। व्हेन ईवर प्लस यू अपने तरफ से देना है बाबू, क्योंकि सेंटेंस में यू छिपा हुआ रहेगा। जब हिंदी आप बोलेंगे तो हिंदी में यू छिपा रहेगा, इंग्लिश में दर्शाना पड़ेगा, क्योंकि वैसा स्ट्रक्चर ही है ये। जब हम आगे बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, व्हेन ईवर यू प्लस यहाँ पर लुक कर देना है, इसके बाद कॉमा दे देना है, इसके बाद फिर आपको लिख देना है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस यू लुक तक आना है, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर कीप कर देना है, कीप या कीप्स कर देना है, इसके बाद आपको V4 प्रयोग कर देना है बाबू, और अंत में अगर ऑब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट आपको लिख देना है। ठीक है, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर, मतलब इस स्ट्रक्चर से आपको बनाना है। यू आपको हर हाल में देना ही पड़ेगा व्हेन ईवर के साथ। कैसे, तो देखा जाए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, रहेगा कि जब भी देखो वह मुस्कुराते रहती है। देखिए बाबू लोग, जब भी देखो वह मुस्कुराते रहती है,
तो अब बात रहा कि जब भी देखो, तो इसमें यू कहाँ से आता है जब इसको बनाएंगे? तो पहले इसको बना लिया जाए, वेन इवर यू लुक, ठीक है, कॉमा दे देना है, वह, तो वह ती लगा हुआ है तो ही से काम नहीं चलाना है बाबू, सी से काम चलाना है। सी के साथ आपको दे देना है कीप्स, हालांकि कीप या कीप्स मतलब रखना होता है, लेकिन यहाँ रखने का भाव प्रकट नहीं होगा। कीप्स, इसके बाद V4 लिख देना है। देखिए स्ट्रक्चर में आपको V4 लिखा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना, तो आपको कर देना है स्माइलिंग, ठीक है। तो इस तरह से बना लेना है। अब बात रहा कि यू क्यों आया, यहाँ तो लिखा हुआ है नहीं, तुम तो आखिर हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, तो यू कहाँ से आया? तो देखिए बाबू बात को समझिए, हम लोग जानते हैं कि जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, ए और बी आपस में बात करते हैं, तो जो व्यक्ति बोलता है, मान लीजिए ई इसको कुछ कहेगा तो बोलने वाला ए हो गया, तो ए को हम लोग फर्स्ट पर्सन आई से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि अपना नाम को छिपाने के लिए आई यूज करेगा, और सामने वाला जो व्यक्ति है उसको यू से इंडिकेट किया जाएगा, यानी सेकेंड पर्सन हो गया। तो आप सोचिए, ए कह रहा है बी को किसके बारे में? सी के बारे में। समझा जाए इसको ध्यान से। ए बोला बी को कि जब भी देखो वह मुस्कुराते रहते, यानी सी के बारे में कह रहा है। तो ए किसको कह रहा है? बी को। तो बी को बताइए यू से इंडिकेट किया जाएगा कि नहीं, यानी सेकेंड पर्सन है। हालांकि हिंदी अगर देखा जाए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब भी तुम देखो, बात को समझिए, इसको हिंदी ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब भी तुम देखो, लेकिन तुम को छुपा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। हालांकि लिख दिया जाए तो गलत ना होगा, लेकिन छिपा दिया जाए तो अच्छा होगा। तो ये कहेगा इसको से, तो बताइए सुनने वाला, जैसे सुनने वाला जो व्यक्ति है उसको हम लोग यू से इंडिकेट करेंगे, इसीलिए इंग्लिश जब लिखेंगे तो यू को दर्शा देना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए अलग से यू आ जाता है बाबू। तो जब भी देखो, हमेशा ऐसे भी कह सकते हैं कि जब भी तुम देखो वह मुस्कुराते रहते, यानी कीप या कीप्स, इसके बाद V4 लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कीप्स लगा क्योंकि सी सिंगुलर था। मान लीजिए कि यहाँ प्लूरल हो जाता तो कीप्स नहीं लिखते बाबू। ये हम आपको प्रारंभ से ही बताते आ रहे हैं कि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब आपको सिंगुलर लगेगा, और सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो वर्ब आपको प्लूरल लगेगा। इसलिए आपको प्लूरल रहने पर कीप्स नहीं लगाना है, कीप कर देना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग इसको उतार लीजिए। मिटाने के बाद भी आप वीडियो को पीछे करके आप इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर आपको 5 सेंटेंसेज दिया जाए, जिसको आप लोग सोल्व कर सके, जिसको आप लोग बना सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी स्ट्रक्चर आप पढ़िए उसका प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो बनाने के लिए लिख लिया जाए 5 सेंटेंसेस। रहेगा कि जब भी देखो वह आदमी, जब भी देखो वह आदमी शराब पीता रहता है। जब भी देखो वह आदमी शराब पीता रहता है, ठीक है। दूसरा, जब भी देखो सीता अंग्रेजी पढ़ते रहती है, पढ़ते रहती है। जब भी देखो वह लड़का मेरा पीछा करते रहता है, मेरा पीछा करते रहता है, ठीक है। फिर देखिए बाबू, जब भी देखो वे लोग वहाँ खड़े रहते हैं। जब भी देखो वे लोग वहाँ खड़े रहते हैं। और एक और सेंटेंस देते हैं बाबू, जब भी देखो, जब भी देखो लड़के समय व्यतीत करते रहते हैं, समय व्यतीत करते रहते हैं। तो मैं 5 सेंटेंसेस आप लोग को दिया हूँ,
इन 5 सेंटेंसेस को आपको बना लेना है और कमेंट में करके बताना है, लिख करके बताना है। मैं देख लूँगा कि गलत बनाए हैं आप लोग कि सही बनाए हैं। ठीक है, तो अभी तक 2 स्ट्रक्चर्स मैं आपको बता दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ट्रांसलेशन है, इसके बाद हम लोग स्पेशल रूल में चलेंगे, लेकिन सबसे पहले ट्रांसलेशन कंप्लीट करेंगे, इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्पेशल रूल में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत ना होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लिया जाए, मैं मिटा देता हूँ, वीडियो को पीछे करके आप लिख सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं भी। चलिए आगे देखिए बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगला स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बिगिन, बिगिन्स, ध्यान देना है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ से आपका ट्रांसलेशन भी पूछता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बिगिन या बिगिन्स या एक चीज़ और आता है स्टार्ट या स्टार्ट्स। देखिए बाबू, बिगिन या बिगिन्स, आप समझ सकते हैं कि बिगिन में एस नहीं लगा है तो V1 है, बिगिन में एस लगा दिए तो क्या बन गया बाबू, V5। तो इस ये प्लुरल है, ये सिंगुलर है। ठीक है, मैं प्रारंभ से आपको बताते आ रहा हूँ। तो ठीक उसी प्रकार स्टार्ट में भी एस नहीं लगा है तो ये आपको प्लुरल है, और स्टार्ट में एस लगा दिया गया तो ये सिंगुलर हो गया। तो देखना है कि जहाँ पर प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा ये दोनों में से कोई आ जाएगा, और जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा वहाँ पर ये दोनों में से कोई आ जाएगा। अब बात ये रहा कि बिगिन और बिगिन्स का प्रयोग कब करेंगे। तो बिगिन या बिगिन्स का प्रयोग करेंगे जब लगल रहेगा ने लगता है ना, ने लगता है। और स्टार्ट या स्टार्ट्स का प्रयोग कब करेंगे, तो ना शुरू कर देता है, शुरू कर देता है। हालांकि मिला जुला कर दोनों का सेंस जो है सेम ही होता है, लेकिन इस तरह से अलग अलग दर्शा करके लिखा जाए तो और बेहतर माना जाता है। ठीक है, तो बिगिन या बिगिन्स जनरली आप लगता है इस तरह से रहेगा, मेन भर में लगा हुआ रहेगा ने लगता है, और स्टार्ट या स्टार्ट्स रहेगा तो ना शुरू कर देता है। तो इस तरह के जब हिंदी रहेगा तो हम लोग बना लेंगे। अब बात रहा, देखिए पहचान बहुत ज़रूरी है, पहचान को हम समझेंगे। चलिए ध्यान दीजिए बाबू लोग, जैसे रहेगा पहचान, तो पहचान में क्या होगा, पहचान में होगा मेन भर प्लस ने लगता है, ने लगता है, ने लगती है ना, ने लगते हैं, ने लगता हूँ। ठीक है, इसके बाद या, ये तो लगता हूँ स्टार्ट, बिगिन या बिगिन्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। या ऐसे भी हो सकता है बाबू, मेन भर प्लस ना शुरू कर देता है, शुरू कर देता है ना, या फिर ना शुरू कर देती है, कर देती है। फिर आगे मान लीजिए वही कर देते हैं, इस तरह से रहेगा ना, कर देते हैं, कर देते हैं इत्यादि। मतलब याद रखना है बाबू कि ने लगता है रहेगा तो यहाँ बनाइएगा बिगिन या बिगिन से तो ज़्यादा बेहतर माना जाएगा, और ना शुरू कर देता है हिंदी लिखा हुआ रहेगा तो इसको स्टार्ट या स्टार्ट से अगर आप बनाते हैं तो ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। हालांकि मिला जुला के अगर देखा जाए ग्रामेटिकली दृष्टि से तो दोनों का अर्थ सेम ही होता है। ठीक है, लेकिन आप अलग अलग करके बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर एक दूसरे के बदले भी यूज कर दिया जाए तो उसको गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि सेंटेंस सेम है बाबू। ठीक है, लेकिन हिंदी अगर लिखा हो शुरू कर देता है तो आप जानते हैं कि स्टार्ट मने होवे करता है शुरू करना, बिगिन मने भी होता है प्रारंभ करना या शुरू करना, लेकिन हिंदी के अनुसार आप अलग अलग करके बनाए तो ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। इसके बाद हम आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं, स्ट्रक्चर के बाद हम आपको बनाने के लिए देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए बाबू। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस
बिगिन या बिगिन्स, ठीक है, या स्टार्ट या स्टार्ट्स, इस तरह से, प्लस 2+V1, 2+V1 लगाना है बाबू, जिसको कि हम लोग फुल इन्फिनिटिव बोलते हैं। आपको जब मैं वर्ब स्टार्ट किया था उस समय बताया था फुल इन्फिनिटिव के बारे में, बेयर इन्फिनिटिव के बारे में, हालांकि वो अलग चैप्टर ही है। इन्फिनिटिव पढ़ाएंगे तो वहाँ फुल इन्फिनिटिव भी पढ़ना है, बेयर इन्फिनिटिव भी पढ़ना है। एक अलग चैप्टर है जिरंड, उसको पढ़ना है। तो जो भी चीज़ पढ़ाऊँगा आपको एकदम विस्तार से पढ़ाऊँगा, ताकि आपको दिल और दिमाग में एक एक बात जा करके बैठ जाए, ठीक है। चाहे वो ग्रामर हो या बुक हो, सारा चीज़। अगर लॉकडाउन हो भी गया तो आप घर बैठे अच्छा से 12th की तैयारी कर लेंगे, ये मेरा वादा है। जिस तरह से मैं ऑफलाइन में एक एक बात को दिमाग में बैठा देता हूँ, ठीक उसी प्रकार ऑफलाइन तो बताता ही हूँ, ऑनलाइन भी आपको ठीक उसी तरह से दिमाग में बैठा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, बिगिन या बिगिन्स, इसका प्रयोग कब करना आप जान ही रहे हैं। जब ने लगता है लगल रहेगा तो, या स्टार्ट का प्रयोग तब करेंगे जब ना शुरू कर देता हो तो, इस तरह से, ठीक है। 2+V1, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है। ऑब्जेक्ट रहेगा तो लिखना है, कभी कभी ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट न रहेगा तो आपको 2+V1 तक ला करके रोक देना है, ठीक है। अब बात किया जाए निगेटिव का, तो निगेटिव में क्या होगा बाबू, निगेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे ही हम लोग निगेटिव में इन करते हैं तो हमको लगाना ही पड़ जाता है। इसके बाद आपको लिख देना है बाबू नोट, क्या लिख देना है, नोट। इसके बाद अब आपको बिगिन्स नहीं लिखना है या स्टार्ट्स नहीं लिखना है, आपको लिख देना है बिगिन, क्योंकि आगे हमको V1 चाहिए। बिगिन या स्टार्ट लिख देना है। इसके बाद 2+V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देना है अगर रहेगा तो, ठीक है। तो देखिए आगे स्ट्रक्चर्स बताने की जरूरत नहीं है, काहे कि हम प्रारंभ से जिस तरह से पहले से बताते आया हूँ। मान लीजिए इंट्रोगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव रहेगा तो डू डज को पहले कर देंगे, बाकी सब यही इसी तरह से रहेगा, यानी आगे V1 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो उतना आप लोग को समझना है। जैसे मान लीजिए कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव रहेगा तो डू डज को पहले कर देंगे, सब्जेक्ट को इधर कर देंगे। WH रहेगा तो WH को पहले कर देंगे, फिर इसके बाद डू डज लिख देंगे। जैसे मैं प्रारंभ से पढ़ाते आया हूँ ठीक उसी तरह से होगा। अंतर ये कि V1 के जगह आपको बिगिन लिखना है या स्टार्ट लिखना है। बिगिन तब लिखना है जब ने लगता है रहेगा तो, और स्टार्ट तब लिखना है जब ना शुरू कर देता है तो, ठीक है। तो इतना आप लोग खुद समझदार हैं, उतना समझिए। चलिए आगे देखिए बाबू, अब हम बात करें एग्जाम्पल की। जैसे रहेगा कि मोहन वर्ग में गाना गाने लगता है, गाना गाने लगता है। मोहन वर्ग में गाना गाने लगता है, कैसे बनाया जाए बाबू, तो ये आपको बनेगा मोहन। अब देखिए ने लगता है के लिए हमको बिगिन या बिगिन्स का सहारा लेना है, ज़्यादा बेहतर माना जाएगा, ऐसे तो सेंस दोनों का सेम ही है। तो बताइए मोहन बिगिन में आप एस लगाइए, लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप देखिए बिगिन में एस लगाएंगे तो ये सिंगुलर बना, ये आपका सिंगुलर है तो इंग्लिश में सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको मैंने पढ़ाया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में लगभग 100 रूल्स आपको लिखवाया गया है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताए थे कि उसको SSPP के नाम से जाना जाता है, उसका एक और नाम है सिंटेक्स। SSPP के नाम से जाना जाता है, मतलब SS के मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, PP के मतलब कि प्लुरल सब्जेक्ट तो प्लुरल वर्ब, ठीक है। चलिए मोहन बिगिन्स, इसके बाद टू लिख देना है, कारण कि देखिए आपको स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है यहाँ बिगिन या बिगिन्स, इसके बाद 2+V1। तो मोहन बिगिन्स टू, इसके बाद V1 चाहिए, तो क्या करने लगता है, गाना गाने, यानी क्या कर देना है बाबू, सिंग ए सॉन्ग, इस तरह से कर देना है। मोहन बिगिन्स टू सिंग ए सॉन्ग। इसको हिंदी अगर ऐसे लिख दिया जाए कि मोहन वर्ग में गाना शुरू कर देता है, शुरू कर देता है, ऐसे रहेगा तो कैसे बनेगा। तो देख रहे हैं कि हिंदी में चेंजिंग है, तो हिंदी में चेंजिंग है तो इसको हम लिखेंगे, जहाँ पर हम बिगिन्स लिख रहे थे वहाँ पर स्टार्ट्स कर देंगे। मोहन स्टार्ट्स टू, बाकी सब वही लिख देंगे बाबू, सिंग ए सॉन्ग। कहाँ वर्ग में, देखिए बाबू यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पर आपको लिखना होगा इन द क्लास, और यहाँ पर भी आपको लिखना होगा मोहन स्टार्ट टू सिंग ए सॉन्ग, कहाँ, इन द क्लास। इस तरह से आपको बना लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ सेंटेंसेस दिया जाए जिसको आप प्रैक्टिस करें, बनाएं।
ठीक है, चलिए तो मैं इसको मिटाता हूँ। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। हमें भी उम्मीद करते हैं कि आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आगे के स्ट्रक्चर भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव जैसे पहले हम बताए पिछला स्ट्रक्चर में, ठीक वैसे ही कर देना है। डू डज को पहले कर देंगे जब इंट्रोगेटिव का भाव प्रकट होगा, या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का भाव प्रकट होगा। WH रहेंगे, मतलब बीच में रहेगा कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो सबसे पहले उसको लिख लेंगे, इसके बाद डू डज लगा देंगे। बाकी जो भी नियम है उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। अब मैं देता हूँ सेंटेंस, इसको बना लीजिएगा। लगभग मैं 10 सेंटेंस इसमें दे रहा हूँ और इन 10 सेंटेंसेस को आप लोग को बनाना है। ठीक है, बना करके कमेंट में आप बताइए किस तरह से आप बनाएं। ठीक है, अब जो वीडियो है आपको रेगुलर बनेगा, रेगुलर आपके तक पहुँचेगा। वीडियो को और भी दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी सिलेबस जल्द से जल्द अपना ख़त्म कर सके। ठीक है, चलिए देखिए बाबू, बनाने के लिए लिख लिया जाए सेंटेंस। जैसे रहेगा कि दीपक रोने लगता है। दीपक रोने लगता है। दूसरा सेंटेंस, सीता पढ़ना शुरू कर देती है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए बाबू कि शुरू कर देती है, शुरू करना और ने लगना, ये आपको समझना है। तो दोनों स्ट्रक्चर, जो दोनों चीज़ जो हम बताएं उस पर डबल डबल सेंटेंस दे रहे हैं ताकि आप जो हैं आप बना सके उसको, दीपक। ठीक है, देखिए बाबू, तीसरा रहेगा कि तुम्हारा भाई वर्ग में अंग्रेजी नहीं बोलने लगता है। मतलब इस तरह से रहेगा, नहीं बोलने लगता है, इस तरह का सेंटेंस। चौथा में अगर हम बात करें तो ऐसे होगा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें पढ़ाना शुरू नहीं करते हैं। ठीक है, बात करें अगर पांचवा सेंटेंस की, तो क्या तुम वर्ग में अंग्रेजी बोलने लगते हो। अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। बात अगर करें छठा सेंटेंस की, तो रहेगा कि क्या वह लड़का रोना शुरू नहीं कर देता है। अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। बात करें सातवां, तो 7 में हो जाएगा बाबू कि क्या बच्चे वर्ग में शोरगुल नहीं करने लगते हैं। क्या बच्चे वर्ग में शोरगुल नहीं करने लगते हैं। 8वां, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें नहीं डांटने लगते हैं। 9वां की अगर हम बात करें,
रहेगा कि वे लोग क्यों तुम्हें पीटने लगते हैं। वे लोग क्यों तुम्हें पीटने लगते हैं। और बात अगर है 10वां की, तो सीता क्यों नहीं खाना पकाने लगती है। सीता क्यों नहीं के जगह आप लिख लीजिए कैसे नहीं। सीता कैसे नहीं खाना पकाना शुरू कर देती है। शुरू कर देती है। अंत में लगा देना है बाबू आपको साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये आपका 10 सेंटेंसेस दिया गया है, इसको आप लोग बनाइए। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर्स जो है 2-3 स्ट्रक्चर्स और हैं ट्रांसलेशन से संबंधित, उसको मैं बताने का प्रयास करूँगा और बता ही दूँगा, बता करके आप लोग के बीच में भेजूँगा। ठीक है, इसको उतार लिया जाए अच्छा से और उतार करके बना लिया जाए। और जो भी चीज़ अपलोड किया जाएगा, चाहे ग्रामर हो या बुक हो, पहले तो अभी मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर में टेंस को अच्छा से कंप्लीट कर लूँगा, इसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा, बुक की ओर आगे हम बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले इसको कंप्लीट किया जाए, क्योंकि ट्रांसलेशन भी आपको फाइनल एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का पूछता है बाबू। ठीक है, तो उतार लीजिए। इसमें आपको लगभग 3 प्रकार के स्ट्रक्चर्स को बताया गया इस वीडियो में, उसको उतार लीजिएगा, बना लीजिएगा, अच्छा से समझ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को द स्काई इंग्लिश पॉइंट सह आपका जो कोचिंग सुपर 30 इंग्लिश स्टडी सेंटर है, उसकी ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।